हाय, दिस इज कपिल शर्मा। मैं हूं आप सभी का दोस्त एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट कपिल शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप सभी को न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी देता हूं। न्यूमरोलॉजी से संबंधित बेसिक सिंपल सटीक जानकारी जिसको आप यूज करके अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो आज के विषय की शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसका आप लाभ उठा सकें। तो आज का विषय है कि हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड कैसे बनाएं। न्यूमरोलॉजी ग्रिड बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमें समझने के लिए कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन से नंबर की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, कौन से नंबर की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब हम रिमीडियल पार्ट पे जाते हैं, हम जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं या कोई घटना नहीं हो रही है या कोई परेशानी है, तो वो किस नंबर के कारण है या कौन सा नंबर मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा ये काम रुका हुआ है। तो हम वहाँ पे उस नंबर का रेमेडी करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ में हम दशा, अंतर्दशा भी देखते हैं, क्योंकि ये जो ग्रिड है ये जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम की होती है। लेकिन हम लाइफ में जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो नंबर्स की दशा, महादशा, अंतर्दशा ये आती रहती है। तो उस टाइम पे हमारे ग्रिड में नंबर्स ऐड होते रहते हैं। तो अगर कोई नंबर मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी वो मिस रहेगा। वो किसी दशा और अंतर्दशा में ज़रूर आपकी ग्रिड में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। जनरली न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 टाइप्स की ग्रिड यूज़ होती है। एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड, दूसरी है लोसो ग्रिड। तो हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। ये ग्रिड हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके साथ अलाइन रहती है। तो हम इसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ली 13/10/1987। इस डेट का बेसिक हुआ 4। बेसिक और डेस्टिनी निकालना मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार उसको जाके देखें कि बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में उसमें मैंने कुआ नंबर और सक्सेस नंबर कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया हुआ था। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड। यहाँ पे 3x3 का एक ग्रिड होता है। इसमें हर एक जगह पे एक नंबर लिखा हुआ था। यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 5 है, 4 है। हर एक नंबर का एक निश्चित स्थान है। ये बेस्ड ऑन वेरियस कैलकुलेशंस, वेरियस एक्सपीरियंस इसको बनाया हुआ है। ये 1 यहीं क्यों होना चाहिए, 7 यहीं क्यों होना चाहिए, 5 यहाँ क्यों नहीं, ये बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड वैलिड ग्रिड है। अब किसी पर्सन का हमें इंडिविजुअली अगर ग्रिड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डेस्टिनी, ये पहले पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, उसका बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे लिखने की। यहाँ पे हमने पहले देखा 1। 1 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, इस कॉलम में, इस जगह पे, इस खाने में लिखा हुआ है। तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम जाएंगे 3, एक 3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर अगेन क्या आया 1, फिर हमने एक 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आया 0, 0 का कोई मतलब नहीं है। अभी ये देखिए वैदिक ग्रिड में क्या होता है कि आपका ये जो 19 है, दिस इज अ सेंचुरी नंबर, मतलब ये 100 ईयर्स का नंबर होता है। तो इसका हम सिग्निफिकेंस नहीं मानते, क्योंकि ये नंबर्स तो उन 100 साल में जन्म लिए हुए हजारों लाखों करोड़ों लोगों के वैदिक ग्रिड में होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं माना जाएगा। वो जो मोर फोकस्ड क्या होगा, डेट में कहाँ पैदा हुए, मंथ में और प्लस ईयर, ये चीज का सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में ये 19 को हम नहीं लेते, तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन जब वैदिक ये बेसिक और डेस्टिनी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको काउंट करेंगे। अभी देखते हैं फिर क्या आएगा, 8 और 7।
तो हमने 8 और 7 यहाँ लिख दिया, सेम जिस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ था स्टैंडर्ड ग्रिड में। अभी बेसिक नंबर कैलकुलेट किया, 1 और 3 का सम जो किया वो 4 आ गया, इसका जो पूरे का टोटल किया वो 3 आ गया। तो 4 हमने फिर यहाँ लिख दिया, यहाँ पे देखा कहाँ है 4, तो वहीं यहाँ लिख दिया। एक और 3 आया तो एक और 3 यहाँ लिख दिया। तो ये इस डेट ऑफ बर्थ के लिए ये वैलिड ग्रिड हो गया उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अगर कोई चीज़ रिपीटेड है तो वहाँ पे 2 बार लिख दी जाएगी, कोई चीज़ सिंगल है तो सिंगल, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स है 4 टाइम्स। अभी इस ग्रिड में देखिए आप 2 नहीं है, 6 नहीं है और 9 नहीं है और 5 नहीं है। तो ये जो नंबर जो खाली हैं वो खाली हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा मेथड है किसी भी इंसान की वैदिक ग्रिड को बनाने का। अभी हम आगे चलेंगे, लोसो ग्रिड देखते हैं कि लोसो ग्रिड कैसे बनाते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम, सेम बेसिक डेस्टिनी रहेगा। लोसो ग्रिड स्टैंडर्ड कैसी है? ये लोसो ग्रिड स्टैंडर्ड है। 5 नंबर बीच में रहता है। 5 नंबर के बारे में मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर होता है। आप 1 to 9 के स्केल में अगर देखें तो 5 नंबर एकदम बीच में आता है, मिड मिड में आता है। तो ये भी बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस एक्सपीरियंस लोसो ग्रिड को बनाया हुआ है। अब हम किसी एक इंडिविजुअल इंसान की ग्रिड को देखते हैं कि लोसो ग्रिड के हिसाब से उसकी ग्रिड कैसी बनेगी। तो सेम मेथड रहेगा, हम चलेंगे 1 से। 1 यहाँ एक बार लिखा हमने, फिर 3 को एक बार लिखा, फिर 1 को लिखा। अभी इसमें क्या है, इसमें सेंचुरी नंबर भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें सेंचुरी नंबर भी, उनका मानना है कि सेंचुरी में भी जो एक सर्टेन फैक्टर्स होते हैं हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो 3 टाइम्स 1 हो गया यहाँ पे, फिर 9 है तो 9 आ गया, 8 है तो 8 आ गया, 7 है तो 7 आ गया, एंड बेसिक और डेस्टिनी का 4 एंड 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 1 हो गया, डबल 3 हो गया और ये चीज़ हो गई। तो इसमें जो मिसिंग नंबर कौन से आएंगे, 2, 5 एंड 6। 2, 5 एंड 6 वाली ग्रिड के हिसाब से 9 भी मिसिंग था, और जो यहाँ पे जो 111 आ रहा है वहां पे वो 11 था। तो ये वैदिक ये लोसो ग्रिड के हिसाब से हो गया। तो अब इनका यूज क्या होता है? इनका यूज होता है फर्दर एनालिसिस में। हम व्यक्ति की दशा, अंतरदशा, महादशा में देखते हैं कि कौन सा नंबर, कौन सा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से आ रही है, उसका सॉल्यूशन किस नंबर की रेमेडी करने से होगा, कौन से मंत्र से होगा, कौन से यंत्र से होगा। तो आगे की जो फर्दर एनालिसिस है उसके लिए हम इन ग्रिड का यूज करते हैं। लेकिन ये ग्रिड बना के हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारी ग्रिड में कौन सा नंबर ज़्यादा बार है, कम बार है, कौन सा मिसिंग है, कौन सा नंबर प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा नंबर हमारे लिए काम का है, कौन सा नहीं है। तो ये वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक इंसान अपनी ग्रिड बनाना सीख जाए। तो इस वीडियो का यही इंटेंशन था। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो सभी तक शेयर करेंगे ताकि हर एक इंसान अपनी ग्रिड बनाना सीख जाए। और अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कॉल ना करें, मैसेज करें। तो क्योंकि अगर कोई आप इसका फर्दर एनालिसिस जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये काम नहीं बन पा रहा है, तो उसकी क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह से हम जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी वही है कि हमें बताती है कि हम अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की वाइब्रेशंस है, हम उस वाइब्रेशंस को अपने साथ कैसे मैच कर सकते हैं। दिस इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस, इट अ वाइब्रेशनल साइंस। सो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप यूं ही लगातार हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमारे चैनल को प्यार देंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगा। थैंक यू सो मच।